देखिए, सत्य की जीत होती है ऐसा तो हमारा विश्वास है। लेकिन सत्य को बार बार बताना भी पड़ता है और सत्य को जिताने के लिए बहुत सारे कर्म करने पड़ते हैं। ये उसी का एक कार्यक्रम है। ज्ञानवापी की सच्चाई सबके सामने आए। कई लोग तो फ्रंट पे इसको लेके लड़ रहे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो अपने अपने घरों में बैठे हुए रोज प्रार्थना कर रहे हैं कि जो नंदी जिस तरफ देख रहे हैं वो शिव कहाँ हैं। हजारों वर्षों से इस देश का विश्वास ही नहीं बल्कि ये साइंटिफिक भी विश्वास हो गया है कि अगर नंदी किसी तरफ देख रहे हैं तो शिव जी का मंदिर उधर ही होगा। एक काशी ऐसी जगह है, बाबा विश्वनाथ जो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में एक है, वहाँ जो मूल नंदी भगवान हैं वो जिधर देख रहे हैं उसको विवादित कर दिया गया। सर्वे का कोर्ट के द्वारा एक निर्णय हुआ। उसके पहले भी वहाँ की सर्वे तरह तरह से अलग अलग स्तर पे हुए, जिसमें ये पाया गया कि जो शिव भक्तों की जो जो विश्वास है वो सत्य है, वही निकल रहा है। और मेरा मानना है कि आज का कार्यक्रम भी उसी क्षेत्र उसी दिशा में जो सत्य को उजागर करने वाला है उसके लिए एक पड़ाव है। मैं विष्णु जैन जी के निवेदन पे यहाँ पे आया हूँ। हरिशंकर जैन जी, विष्णु शंकर जैन जी और तमाम वो विद्वान हैं जो लड़ाई झगड़े डंडे नफरत से नहीं बल्कि कानून के रास्ते इसका निदान निकालना चाहते हैं और हम उसमें भी शामिल हैं। क्या लगता है आपको जिस तरीके से राम मंदिर ने एक आंदोलन की शक्ल ली, जिसे लोग राम मंदिर आंदोलन कहते हैं, तो अब ज्ञानवापी भी एक आंदोलन की शक्ल लेने जा रहा है यहाँ से आज से विश्व। देखिए, ज्ञानवापी के लिए अब आंदोलन की आवश्यकता नहीं है, बस ज्ञानवापी के लिए विश्वास की आवश्यकता है, जन विश्वास। राम मंदिर के आंदोलन इसलिए हुआ कि जो सरकार थी वो उन बातों को मानना नहीं चाहती थी। वर्तमान जो सरकार है उसका भी वही विश्वास है जो जन का विश्वास है। हम यहाँ पे शामिल हैं तो हमारा भी विश्वास है कि वहाँ पे भगवान शिव का मंदिर ही है, लेकिन हम उसको नफरत से नहीं, झगड़े से नहीं, कानून के पद्धति से हम उसको लेना चाहते हैं। और आज का पड़ाव, आज का जो विषय है वही है रखा हुआ। एक एसआई सर्वे के बाद एक स्वामी प्रसाद मौर्य सपा के नेता जो है वो कह रहे हैं कि भाई सारे मंदिरों का सर्वे होना चाहिए, जैसे मंदिर जो है वो बौद्ध मठ देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग मानसिक विक्षिप्तता की स्थिति में है। जैसे कभी कभी आदमी को करंट लग जाता है ना, तो वो सही तो रहता है लेकिन उसकी विवेक बुद्धि चली जाती है। तो इनको जब से इनका राजनीतिक समीकरण बिगड़ा ना, भाई यही स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जो मंत्री होते थे, कितने बड़े आदमी होते थे, उनकी तुति बोलती थी, बहन मायावती जी के होत साथ होते थे, तो मतलब जो वो कह देते थे वही कानून मान लिया जाता था। और आज ऐसा है कि उनके घर की बकरी भी मानने को तैयार नहीं है कि तुम क्या कह रहे हो। तो ऐसी स्थिति में स्वामी प्रसाद मौर्य की जो मानसिक विक्षिप्तता है उसको हटा दीजिए। वो मुझे पता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों के मामले में जब राजनीतिक करंट लगता है तो क्या होता है। सुप्रीम महंगाई का बयान दिया है, तो आपको अखिलेश जी की इसमें क्या इच्छा लग रही है? देखिए, अखिलेश जी अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अखिलेश जी जो सोच दिखाना चाहते हैं, जिस सोच के तहत वो नैमिषारण्य बैठे थे, अभी थोड़े दिन पहले वो नैमिषारण्य बैठे थे, तो वो जाते हैं नैमिषारण्य और पीछे से पूरा जो है वो उनके यात्रा पे जहर घोल डाल देते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। तो वो जितना जल्दी स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों से अलग होंगे तब शायद 15-20 साल बाद एक आध बार फिर मौका मिल सकता है अखिलेश जी को। पहले भी इस पूरे मामले में जब कोर्ट कमिश्नर का सर्वे हुआ था तो कहते थे कि कहीं पे भी भक्ति देने से या फिर उन्हें कहीं पे भी
देखिए, अखिलेश यादव जैसे लोग, मैं उनको बड़ी विनम्रता से बोलना चाहता हूँ, वो जिसको तुष्टीकरण का वोट समझते हैं ना, वो कम्युनिटी भी अब सोचने लगी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी कम्युनिटी के कुछ लोगों ने अत्याचार किया है हिंदुओं के साथ। मैं सैकड़ों ऐसे मुस्लिम परिवार को जानता हूं जो इस ज्ञानवापी में शिव जी का शिवलिंग दिखने के बाद उस पे वजू होता है। इससे मुस्लिम परिवार तक ऐसे दुखी दिखे हमको कि ये क्या है। अगर अखिलेश यादव जी अभी भी समझते हैं कि ऐसा कहने से मुस्लिम वोट मिलेगा, तो जो रहा सहा है वो भी चला जाएगा। क्या क्या लगता है कि अब मंदिर अब बनने लगा है? काशी में शिवलिंग मिला है, संग में गौरा भी दिखी हैं, नंदी बाबा जिसको निहारे वो स्वरूप सोचो क्या होगा। और काशी के संग देश जगा है, दुनिया जगी है। अब आप देखिए आगे आगे नजारा क्या होगा।